अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने में हम सबको एक काम बहुत मज़बूती से करना चाहिए। वो काम है चलते फिरते उठते बैठते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना। हमारी ज़ुबान पर हमा वक्त दुरूद शरीफ रहना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। 10 रहमतें नाजिल होंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे, 10 आने वाली मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। और फिर जब हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो एक फ़रिश्ता हमारे दुरूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाएगा और अर्ज़ करेगा कि आपकी फ़लाँ ग़ुलाम ने, आपकी इस ग़ुलाम ने आप पर दुरूद भेजा है, दुरूद पढ़ा है, दुरूद गिफ्ट किया है। तो कितनी खुश नसीबी की बात होगी कि हमारा नाम आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाएगा। और दूसरा काम इस महीने में रोज़ा रखने का है। वैसे तो इस महीने की कोई भी ख़ास इबादत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम से इस महीने की कोई ख़ास इबादत साबित नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? सोमवार और जुमेरात को रोज़ा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम का जवाब दिया कि सोमवार को रोज़ा इसलिए हम रखते हैं क्योंकि इसी दिन हमारी पैदाइश हुई और सबसे पहले वही भी इसी दिन नाजिल हुई। और जुमेरात के दिन रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि जुमेरात के दिन हमारा आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है, अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आमाल पेश किए जाएं और मैं रोज़े से ना हूँ और मैं रोज़े से ना रहूँ। तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ा रहूँ, इस हालत में मेरे आमाल पेश किए जाएं। इसलिए सोमवार और जुमेरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद के महीने की 3 दिन रोज़ा रखा करते थे, जिसे हम और आप अय्यामे बीस के नाम से जानते हैं। यानी 13, 14, 15 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। ये रोज़ा रखना सुन्नत है, तो हम सुन्नत पर अमल करें। सोमवार को रोज़ा रखें, जुमेरात को रोज़ा रखें और हर महीने की 3 दिन, चाँद के महीने के 3 दिन रोज़ा रखें। मेरे ख़्याल से ये आने वाला 12 रबीउल अव्वल जुमेरात को है, तो जुमेरात के बाद 13 तारीख़ है, 13, 14, 15 रोज़ा रखें, सुन्नत पर अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से पढ़ें, भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है जो हम सब नमाज में पढ़ते हैं, तकरीबन हर किसी को याद होती है, लेकिन दुरूद इब्राहीमी लंबी है। अगर ना हो सके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बाइक पे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बिजनेस पर हैं, सोने जा रहे हैं, सोते सोते ज़िक्र कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अगर हमने दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो सकती है। और जो औरतें, जो ख़ातीन घर में खाना बना रही हैं, उन्हें भी खाना बनाते बनाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, दुरूद की कसरत करनी चाहिए। तो इस महीने के अंदर 2 काम करें, रोज़ा रखें और दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से पढ़ें। और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब को शेयर करें ताकि सभी लोग ये काम इस महीने के अंदर कर सकें। वैसे तो दुरूद शरीफ हर महीने में
और हर महीने की हर दिन में पढ़ना चाहिए। लेकिन चूँकि रबीउल अव्वल के महीने में आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो जब ये महीना आता है तो हम सब मुसलमानों के जो मोहब्बत के जज्बात होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो मज़ीद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसमें और ज़्यादा हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कसरत करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।